अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि एक सर्कल में सेक्टर से रिलेटेड आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल, सेंट्रल एंगल में रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहते हैं फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की बात हो रही है। अब सेक्टर से आर्क लेंथ फाइंड करना है तो कहते हैं सबसे पहले उसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। थीटा मीन्स स्टूडेंट एंगल, रेडियस और एंगल गिवन है और आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आर्क लेंथ का। सो वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा। स्टूडेंट ये फार्मूला है आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल के रिलेशन का। ओके, सो L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएंगे। R की वैल्यू गिवन है 6, वो आपने यूज़ कर लेनी है। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, π/3 रेडियन। स्टूडेंट एंगल रेडियन में ही होना चाहिए और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी रेडियन में है इसलिए हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे π/3। अब 6 मल्टीप्लाई π/3 है, 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 2, तो बच गया 2π। पाई की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 3.1416 अप टू इन्फिनिट, लेकिन आप 2 डेसिमल तक यूज़ कर लें। सो यहाँ पाई की वैल्यू 2π में हम सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ आ गई। यूनिट वही यूज़ होगा जो रेडियस का, रेडियस और आर्क लेंथ का यूनिट सेम रहेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आर्क लेंथ। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला आपने याद रख लेना है, सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर मीन्स रेडियस एंड थीटा मीन्स सेंट्रल एंगल। एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल रेडियन में होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, रेडियन में ही है। 1/2 एज इट इज़ आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, एंगल सेंट्रल एंगल π/3 गिवन है वो पुट कर देंगे। अब 6 का स्क्वायर आ जाता है 36, 1/2 एज इट इज़ 36, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़। सिंपल स्टूडेंट कैलकुलेट कर लें, 3 2 6, 36 से कैंसिल 6 पाई की वैल्यू 18.85। ये कैलकुलेटर पर एज इट इज़ वैल्यू लिखकर भी आप इक्वल करेंगे तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट यूज़ करना है बिकॉज द एरिया फाइंड करें तो हमेशा स्क्वायर यूनिट लगता है। सुन ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन 6 का। फिर स्टूडेंट सेकंड पार्ट अगर आप देखो तो यहाँ उसने रेडियस की वैल्यू बता दी 4.8/5 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 5π/6 रेडियन। एंगल स्टूडेंट रेडियन में गिवन है इसलिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न सारा वही कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है। सो L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें। आर की वैल्यू 4.8/π और थीटा यानी सेंट्रल एंगल 5π/6। स्टूडेंट पाई और पाई की वैल्यू एक दूसरे से यहाँ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बच जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर बिकॉज द रेडियस इज़ इन सेंटीमीटर। सेम यूनिट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेम वही एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 एज इट इज़, आर मीन रेडियस 4.8 डिवाइडेड बाई पाई होल स्क्वायर, सेंट्रल एंगल 5π/6। स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट तो 4.8 का होल स्क्वायर और नीचे पाई का स्क्वायर। अब एंगल में क्योंकि 5π 1 पाई है तो 1 पाई के साइन वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और एक वैल्यू बच जाएगी। 1/2 एज इट इज़ 4.8 का स्क्वायर कर लें तो क्या आ जाएगा 23.04 और ये 5 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 6 2 12 और पाई की वैल्यू 3.14। स्टूडेंट एज इट इज़ इसको कैलकुलेटर पे लिख लें। 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया 115.2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3.14। कैलकुलेटर पर लिखकर आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर आपके पास आ जाएगा 3.056 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में आपसे कह रहे हैं इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड आल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया। ओके स्टूडेंट ये परसेंटेज फाइंड है और एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट वो आपसे क्या कह रहा है, सेंट्रल एंगल गिवन है 60 डिग्री और रेडियस कितना है 12। तो सबसे पहले मैंने रेडियस लिख लिया 12 सेंटीमीटर। एरिया
सॉरी एंगल है 60 डिग्री। स्टूडेंट एरिया एंगल जो है सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को आपने सबसे पहले रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख सकते हो कि जिसमें हमने पढ़ा था, उसका लिंक वीडियो में मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब पाई ओवर 180 जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई ओवर 180 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंगल बन जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। सुन ये डायग्राम में आप देख लो, सर्कल गिवन है और ये उसका एक सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियाई एंड आर्क। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग ये सेक्टर का एरिया आप पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया क्या है, वी नो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज़ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर यानी रेडियस 12 का स्क्वायर, थीटा एंगल सेंट्रल एंगल कितना हो गया, अभी हमने कैलकुलेट किया पाई बाई 3। तो आप इसको करो, 12 का स्क्वायर 144, पाई की वैल्यू 3.14, डिनोमिनेटर में 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6। ये सिंपल आपने पूरी वैल्यू एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख देनी है, 144 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाई 6, रिजल्ट आ जाएगा 75.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके पास आया एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने डिमांड की है एरिया ऑफ सेक्टर एंड परसेंटेज आल्सो। अब स्टूडेंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, एरिया परसेंटेज किसी भी चीज़ की फाइंड करनी हो आप सबको पता है, परसेंटेज क्या होती है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज करनी है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जिस चीज़ की भी परसेंटेज निकालनी हो उसको हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं और डिवाइड करते हैं हमेशा टोटल से। अब सेक्टर क्या होता है, सर्कल का पार्ट, तो इसका मतलब है टोटल क्या है, सर्कल। तो हमें सर्कल का एरिया भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में नहीं उसने डिमांड की, लेकिन इसके बगैर हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो एरिया ऑफ सेक्टर था 75.39। अब एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12, उसका स्क्वायर 144 हो गया। 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास ये वैल्यू बन गई। ओके, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन बन गया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड किया। स्टूडेंट कुछ सोच रहे होते हैं कि सर ये क्यों उन्होंने डिफाइन किया, मुझे एरिया ऑफ सर्कल के बगैर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते थे। अब एरिया ऑफ परसेंटेज निकालनी है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सेक्टर मल्टीप्लाई 100। एरिया ऑफ सेक्टर 75.39 अभी फाइंड किया ऊपर, और सर्कल का टोटल एरिया कितना था 452.39, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसको आप सिंपल डिवाइड करके 100 से कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई, तो 16.67% ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो यहाँ उसने रेडियस नहीं मेंशन किया, ठीक है। तो अब रेडियस नहीं मेंशन किया तो इसके दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट आप पहले फार्मूला डिज़ाइन करके सॉल्व कर लें, या उसको अज्यूम कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, एक सर्कल, एंगल सेलेक्ट कर लिया थीटा एंड रेडियस आर। सो लेट द सर्कल ऑफ रेडियस आर इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर थीटा पाई ओवर 8। ये पाई ओवर 8 एंगल तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमने उसको यूज़ कर लिया। रेडियस नहीं गिवन तो इसलिए हमने रेडियस की जगह आर को फॉलो कर लिया। पैटर्न सारा वही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 पुट करें, आर स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें। तो आप देखो 1/2 पाई बाई 2, तो क्या बन जाएगा, पाई ओवर 8 एंड 1/2 16, पाई ओवर 16 और आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है इसलिए हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर रहे, सिंपल फार्मूला यूज़ करें। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला परसेंटेज के लगाएं, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया स्टूडेंट, पाई ओवर 16 आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है, सिंपल पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, पाई ओवर 16 पाई 100 मल्टीप्लाई हो गया, अब पाई और पाई कैंसिल, 1 ओवर 16 यानी 100 ओवर 60। तो स्टूडेंट 100 ओवर 16 करेंगे तो 6.25% में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास एरिया परसेंटेज ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया हमने। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ़ यू like this lecture, so please like it and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care.